लड़िए, पुष्यमित्र शुंग बनिए। जिस तरह से उन्होंने बृहद्रथ की हत्या धर्म को बचाने के लिए किया और फिर से हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र की स्थापना की, वैसे ही जितने बृहद्रथ घूम रहे हैं और जितने भी मूल्य घूम रहे हैं, सबको कत्ल करना पड़ेगा, सबको मारना पड़ेगा। देश की आर्मी कभी भी आपके धर्म को बचाने नहीं आएगी, आपकी अपनी हिंदुओं की आर्मी इस देश को बचाएगी। मैं बौद्ध धर्म की भी बात करता हूं। जो अवैदिक धर्म है वो इस धरा पे रहेगा नहीं। वैदिक धर्म के लोगों की भूमि है, हिंदुओं की भूमि है। हिंदुओं के अलावा इस धरती पे किसी को रहने नहीं देंगे। लेकिन अभी संगठित हो रहे हैं। जिस दिन हम संगठित हो गए उस दिन युद्ध की घोषणा करेंगे। लेकिन धर्म के लिए हिंसा उससे भी बड़ा धर्म है। धर्म के लिए हिंसक बनना यह शास्त्र कहता है। एक बार मराठों की सेना जिस प्रकार से चलती थी उस प्रकार से हिंदुओं, देखो, देश की आर्मी कभी भी आपके धर्म को बचाने नहीं आएगी, आपकी अपनी हिंदुओं की आर्मी इस देश को बचाएगी। इसलिए मैंने काली सेना बनाया है और काली सैनिकों को तैयार कर रहा हूं। आने वाले समय में जितने भी विदेशी धर्म हैं, वो चाहे कोई भी धर्म हो, मैं बौद्ध धर्म की भी बात करता हूं, जो अवैदिक धर्म है वो इस धरा पे रहेगा नहीं। वैदिक धर्म के लोगों की भूमि है, हिंदुओं की भूमि है। हिंदुओं के अलावा इस धरती पे किसी को रहने नहीं देंगे। लेकिन अभी संगठित हो रहे हैं। जिस दिन हम संगठित हो गए उस दिन युद्ध की घोषणा करेंगे और युद्ध के अलावा कोई धर्म को बचाने का तरीका नहीं है। हमारे यहां धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है वही धर्म उसी की रक्षा करता है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म के लिए हिंसा उससे बड़ा धर्म है। यह शिक्षा दी जाती है। तो धर्म के लिए हिंसक बनना यह शास्त्र कहता है। इसलिए जितने भी लोग हैं, अब वो जरूरत है, कायरता से धर्म बचने वाला नहीं है। आप आकर के मराठों की तरह, पेशवाओं की तरह लड़िए, पुष्यमित्र शुंग बनिए। जिस तरह से उन्होंने बृहद्रथ की हत्या धर्म को बचाने के लिए किया और फिर से हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र की स्थापना की, वैसे ही जितने बृहद्रथ घूम रहे हैं और जितने भी मूल्य घूम रहे हैं, सबको कत्ल करना पड़ेगा, सबको मारना पड़ेगा। तब जाकर के ये धरा भूमि, ये पुण्य भूमि बचेगी।